दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारा हाथ पकड़ने का? ये हिम्मत आपकी घटिया बातों से आई है। आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, वरना अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। क्या हाथ पकड़ी थी ना, देखो हम कैसे तुम्हारा पैर तोड़ते हैं। ये अनुराग बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो डॉक्टर ने कहा था कि हर 3 घंटे में तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करनी है। एक काम करता हूँ, मैं सृष्टि या दुलारी में किसी के एक को बोलता हूँ कि ड्रेसिंग चेंज कर दे। रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। एक सेकंड आराम से रुको। तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। तुम यहाँ का लेन देन करने आए वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। हमारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। ये क्या बेहुदा बात कर रही थी आप? कौन खेल रहा है इस घर की इज्जत के साथ? आवाज जो है ना वो नीचे रख के बात करो, समझी? हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं कि आप लालची हैं। हारा इतना हिम्मत। सृष्टि जी, ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी कहाँ ले जा रही है आप हमें? मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। बस कीजिए मां, आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आप क्या बोल रहे हैं? सृष्टि इस घर का हिस्सा है मां। सृष्टि इस घर में अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए आई थी और आप सृष्टि पे ही इस घर की इज्जत उछालने का इल्जाम लगा रही हैं। सृष्टि जी, आप घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सृष्टि जी, ये देखिए, हम कमरा कैसे सजाएं आपके लिए। हम चाहते थे आपको सरप्राइज दे। सृष्टि जी, माँ आपसे थोड़ा गुस्सा है लेकिन उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सृष्टि जी, ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी कहाँ ले जा रही है आप हमें? तुमने क्या किया है? तुमने गाली दी है मेरी मेहनत को और मेरे संस्कारों को। क्या तुम मेरे लायक बनने का नाटक करती हो और पीठ पीछे तुम मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश करती हो? हम ही घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, नहीं तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। अनुराग, ये कहाँ है सब है? अरे किस बात का झगड़ा है? सासू मैया,
उनसे कुछ मत पूछिए। अब हम खुद ही ये जबरदस्ती का रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस घर में ना रहने का फैसला हमारा है। नहीं दादी जी, हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। विशु जी, आपको हमारी कसम है, अगर आपने हमें एक बार भी रोका तो। बहुरानी, हमारा बात सुनो। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई। और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। फोन बज रहा है। फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, फोन निकालो ना प्लीज। फोन काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी? प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन, जल्दी करो। हेलो, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है जो हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे। मन्ने लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। वैष्णवी, अपने बैग यहाँ लाओ, चेक करवाओ। टीचर, मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की। क्या हुआ? घर वार छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, कैसे हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं नंद बाबा। ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं, आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साथी ना, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। समझाता गोल्डन जुबली जिसे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला।
हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठुएगू? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है।